हाय एस्पिरेंट्स। तो नाबार्ड की तरफ से ये गुड न्यूज़ है कि ग्रेड ए ऑफिसर का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज़ हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में नोटिफिकेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। एक एक जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन की क्या क्या चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट्स क्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। वैकेंसी की बात करेंगे उसके बाद कि आपकी वैकेंसीज़ कितनी आई हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। सैलरी की बात करेंगे उसके बाद कि आप जब ज्वाइन कर लोगे एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं, जो मेरा जो थंबनेल था वीडियो का उसको देखा होगा, तो उन्हें पता चल गया होगा कि 1 लाख प्लस इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या ज़रूरी हैं, क्या ग्रेजुएट जो जिसने ग्रेजुएशन करा है सिर्फ, क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, मैं आपको बता देता हूँ आप एलिजिबल हो। परसेंटेज कितनी चाहिए वो हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आपको मैं सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, फेज़ 1 फेज़ 2 किस तरीके से एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देखेंगे कि प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे आज से कोई भी स्टूडेंट ज़ीरो लेवल से तैयारी करके भी सिलेक्शन ले सकता है। लास्ट में देखेंगे कि सीक्रेट क्या है सिलेक्शन लेने का, उसको भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नाबार्ड, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। काफ़ी अच्छी जॉब है ये, काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। नाबार्ड का जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ मैंने बना दी है, डिज़ाइन कर दी है। ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री रहने वाली है। इसमें कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा, एक एक टॉपिक जो आपसे पूछा जा सकता है वो सब इस पीडीएफ में गिवन है। इसका जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको अपनी एक दो डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी सच एज ईमेल आईडी, एंड ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में एक्सेस हो जाएगा। ऑल राइट, तो आप इसको जाके वहाँ से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं, फॉर्म फिलिंग की क्या डेट्स हैं एंड एग्जामिनेशन की क्या डेट्स हैं वो आप अभी देख सकते हो। एज लिमिट के बारे में काफ़ी लोगों को डाउट था। तो 21 से लेके 30 ईयर्स, 21 से लेके 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है, आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भाई आप एलिजिबल हो। उसके अलावा जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो 35 ईयर्स ऑफ एज तक एग्ज़ाम को दे सकते हैं। OBC कैटेगरी 33 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो। ऑल राइट, अब वैकेंसी देख लेते हैं इस बार कितनी आई है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप बाद में इसको रिफ़र भी कर पाओ। ऑल राइट, तो एग्ज़ाम डेट्स देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि लिमिटेड टाइम अब आपके पास बचा हुआ है। सैलरी पे आ जाते हैं, जो काफ़ी मोटिवेशनल फैक्टर होता है। ग्रॉस सैलरी 1,20,000 पर मंथ आपको नाबार्ड ग्रेड ए में मिलती है, जो काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट है। ठीक है, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में से बहुत ही ज़्यादा क्रीम जॉब ये मानी जाती है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की। इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 1 लाख आपके अकाउंट में हर महीने 1 लाख प्लस अमाउंट आने वाला है। और ये ज्वाइन करते ही आपके फर्स्ट मंथ से ही आपको इतनी सैलरी मिलने लग जाती है। ऑल राइट, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो देखिए, जो इसमें सबसे पहले RDBS की पोस्ट होती है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। ये आपका जनरलिस्ट पोस्ट कह सकते हो आप इसको, जनरल पोस्ट होती है ये। ठीक है, तो इसमें आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। आप ग्रेजुएशन आपने जहाँ से भी करा हो, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आप SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो मिनिमम 55% होने चाहिए। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो वो तो एलिजिबल है ही, उसको मिनिमम 55% मार्क्स इसके लिए चाहिए होते हैं एलिजिबल होने के लिए। इसके अलावा जो अलग पोस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस एंड योर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूजुअली सेम ही है। 60% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए और 55% आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आपने करा है पोस्ट ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जिसने BSc BTech ये सब करा है तो भी आपके अगर 60% मार्क्स हैं मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भाई आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से आते हो। ऑल राइट,
एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, काफ़ी लोग इस चीज़ को देख नहीं पाते कि आपको नोटिफिकेशन में ना एक ये टेबल गिवन है, इससे अगर जिस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो CGPA में दिए जाते हैं अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो उसे परसेंटेज में एंड देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो जैसे कि इसमें गिवन है, आप इससे गो थ्रू हो जाना, आपको पता चल जाएगा कि जिस स्टूडेंट का CGPA 6.75 है उसका एग्रीगेट परसेंट कितना माना गया है, 60% माना गया है। जिसका 6.25 है उसका 55% माना गया है। तो इस तरीके से कैलकुलेट आप कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे यहाँ परसेंटेज सिस्टम नहीं है, CGPA सिस्टम है या OGPA सिस्टम है, तो इससे आप उसको कैलकुलेट कर लेना। प्री का जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा जनरलिस्ट पोस्ट के लिए, उसमें ये सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सिलेक्शन है वो टोटल कितने फेज़ होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, उसके बाद रिटर्न 2 हो जाते हैं, उसके बाद फेज़ 3 और फेज़ 4। ओके, तो मेन जो है आपका वो फेज़ 1 और फेज़ 2 रहने वाला है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जो प्रीलिम्स होगा इसमें आपके 8 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, जो इनका वेटेज है वो इक्वली या फिर बहुत ही सिमिलरली कह लो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स, डिसीजन मेकिंग। अब जो स्टूडेंट बैंक एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, उन्हें पता होगा रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो हर जगह पूछी जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज इसमें ऐड ऑन हो गया है, और एक डिसीजन मेकिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐड ऑन हो रखा है। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स और हैं, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको ARD भी कहते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड का ये पेपर है, इसका प्रीलिम्स है, ये इंग्लिश में भी आते हैं क्वेश्चंस, इसमें हिंदी में भी आते हैं। तो ये बायलिंगुअल पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम का पता है, उसमें भी आपको 200 ही क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 आवर्स का ही टाइम मिलता है। तो प्रीलिम्स का आप कहो तो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट है। इसमें एक ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऐड कर दिया है, क्योंकि ये रूरल से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नेचर के 4 सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो फर्स्ट 5 आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इनमें आपको कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो ऐड ऑन नहीं होंगे आपके ओवरऑल कट ऑफ में। ओवरऑल मेरिट जो है वो किन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे बनेगी प्रीलिम्स में, वो बनेगी आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे, एंड बनेगी आपके ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो 6, 7 और 8 नंबर पे जो सब्जेक्ट्स 3 गिवन है, इनमें जो आपके मार्क्स आएंगे उनको कंसिडर करा जाएगा कट ऑफ के टाइम पे, ठीक है। तो लास्ट में आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हो, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। मेरिट सेक्शन क्या है, जनरल अवेयरनेस में कितने मार्क्स आए आपके, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में कितने आए, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में कितने आए। ये तीनों के मार्क्स आपके एड ऑन होके 100 में से ही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रीलिम्स का पैटर्न। मेंस के पैटर्न पे आ जाते हैं। एक बार आप प्री क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप मेंस की तैयारी करोगे। तो मेंस की तैयारी तो वैसे तो आपको प्री और मेंस दोनों की साथ में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेंस में क्या आपका पूछा जाएगा, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका इंग्लिश के बारे में रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, RBI ग्रेड बी की तरह जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फेज़ 2 में पूछी जाती है, बिल्कुल वैसे ही नाबार्ड में भी फेज़ 2 में पहला पेपर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का होगा। दूसरा पेपर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का होगा, ये RBI से काफ़ी ओवरलैपिंग है, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी इसी में पूछा जाएगा। तो ये जो है, ये वाला जो पेपर है, इसमें आधे क्वेश्चंस, आधे मार्क्स आप कह लो ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ बेस्ड होंगे, एंड आधे मार्क्स अलॉटेड हैं डिस्क्रिप्टिव को। जैसे RBI ग्रेड बी में भी होता है कि 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं टाइप करने के लिए, एंड उसमें से 4 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जो 15 मार्क्स और 10 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी आप अपना आंसर इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी अटैम्प्ट दे सकते हो। तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर इसमें नहीं है। ये आपके 2 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इनफैक्ट 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट्स मिक्स करके दे रखे हैं, ESI एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, विच इज़ ARD। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है मेंस का। देखिए सिलेबस इसका डिटेल्ड है, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव सिलेबस आता है मेंस का, बट आज से भी 0 लेवल से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करा जा सकता है, प्री को भी और मेंस को भी। वो भी अभी आएंगे उस पर कि कैसे करना है।
जो स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है आप यहाँ पे देख सकते हो। पेपर 1, पेपर 2, ये मेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे आप गो थ्रू हो जाइएगा अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं ज़ीरो लेवल से कैसे तैयारी करनी है। तो मैंने बेस्ट सोर्स ऑलरेडी बता रखा है। जो नाबार्ड ग्रेड ए के सीरियस बच्चे हैं वो ऑलरेडी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें आपको वही लोग सिखा रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं एंड एक्स मैनेजर्स रह चुके हैं। वो आपको नाबार्ड की बिल्कुल ज़ीरो लेवल से प्रिपरेशन करा रहे हैं एंड इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है सेलेक्टेड लोगों से। ऑल राइट, तो इसमें से प्रिपरेशन आज से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा आपको बाहर से और कहीं से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी एंड इंटरव्यू के लिए भी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं प्रिपरेशन में? सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि प्रिपेयर कहाँ से करना है एंड कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इस कोर्स में आपको 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलती है एक्स मैनेजर्स के साथ एंड जूम ऐप पे आपके लाइव सेशन होते हैं। 1-on-1 आपसे बात होती है उन लोगों की जो सेलेक्ट हो चुके हैं, वो आपको गाइड करते हैं ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, आप अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कर पाओ एंड उसी के साथ आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर पाओ, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है। जो एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो दूसरे के साथ कंपेयर आप नहीं कर सकते। हर किसी को एक अलग टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। तो जब आप 1-on-1 गाइडेंस लेते हो तो आपको एक पता चल पाता है कि क्या टाइम टेबल मेरे लिए सही है। वास्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। सेकंड पॉइंट को आप देखोगे तो हाउ टू कवर वास्ट सिलेबस, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता ही आता है। तो फेज़ 1 से लेके फेज़ 2 की कंप्लीट क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं एक्स मैनेजर्स के थ्रू। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से वो लोग पढ़ाते हैं एंड एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाते हैं। तो जो कंप्लीट बिगिनर है वो भी आज से इस कोर्स को ज्वाइन करके सिलेक्शन ले सकता है, अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है। डाउट्स रहते हैं हमारे बहुत से टॉपिक्स में कि यार मैंने आज ARD का ये टॉपिक पढ़ा, ये PM की स्कीम पढ़ी, बट इसमें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर ये इसमें से ये डेटा मुझे कहाँ मिलेगा। तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो इसी कोर्स के अंदर। कभी भी लेट से आपको रात के 1 बजे भी कोई डाउट आ रहा है तो भी आप इसमें मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके। ये इसकी फैसिलिटी है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज आपको कोई डाउट आया तो वो डाउट कैरी ऑन नहीं होता नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर वैसा कुछ आपसे पूछ लिया गया तो आप स्ट्रक फील नहीं करोगे, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर्ड होंगे। डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन रहता है, इशू रहता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए बहुत सारा फ्री मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, बट वो एग्ज़ाम लेवल का नहीं होता। स्टूडेंट्स फ्री कंटेंट से प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, उन्हें लगता है ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, बट ऐसा नहीं होता एंड वो लोग फंस जाते हैं। तो सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगा। बाहर से कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो आप डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट इसमें दोगे, यहाँ पे टीचर्स उसको चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक भी देते हैं कि यार आपने क्या गलतियाँ करी हैं एंड कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है एंड इसमें कंप्लीट आपको क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब कुछ कवर्ड है। मतलब नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ज़ीरो से एग्ज़ाम लेवल तक आप इसी एक कोर्स के थ्रू पहुंच जाओगे। इसके 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। पहला है कम्प्लीटली ऑनलाइन प्लान। इसमें आपको सारा कंटेंट ऑनलाइन मिलता है, क्लासेस आपकी ऑनलाइन कंडक्ट होंगी, स्टडी मटेरियल इसमें ऑनलाइन होगा, सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी का ये कोर्स है। इसका प्राइस 11,000 है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट जो अभी एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है उस वजह से डिस्काउंट चल रहा है, तो 4,899 में ये आपको मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बुक्स चाहिए होती हैं, हार्ड कॉपी बुक्स से प्रिपरेशन करने का मन करता है, तब तक उनको समझ में ही नहीं आता। तो इस कोर्स के साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी। वो प्लान 2 है जो राइट में आप देख सकते हो, इसमें आपके घर पे बुक्स भी डिलीवर होती हैं। इस कोर्स का प्राइस 25,000 है, बट आफ्टर डिस्काउंट इट्स 8,499। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनमें लिमिटेड सीट्स अब बची हुई हैं, क्योंकि जो इसमें आपको गाइड कर रहे हैं वो 1-on-1 पर्सनली गाइड कर रहे हैं, तो वो लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जो सीरियस बच्चे हैं नाबार्ड के, वो ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, वो डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं, सीरियस हैं वो लोग सिलेक्शन को लेके। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इनफैक्ट दोनों कोर्सेज़ का मैंने लिंक दे दिया है। जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड वर्जन लेना चाहता है 4,899 का, वो इनफ है वैसे प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आपको प्लान 2 लेना है, अगर आपको बुक्स भी चाहिए घर पे, तो आप प्रो कोर्स के साथ जा सकते हो जो 8,499 का आपको मिल जाएगा। तो दोनों कोर्सेज़ का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज से आप अपनी तैयारी में लग जाओ।
सीक्रेट यही है कि सही गाइडेंस अगर आपको मिलती रहे एंड अगर आपको सही सोर्सेज जो आपको एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करा दें एंड आपका उन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहे जिन्होंने खुद सिलेक्शन ले रखा है, तो आप डेफिनेटली अपकमिंग नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो। तो जो स्टूडेंट सीरियस है आज से इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर नाबार्ड ग्रेड ए 2025। ऑल द बेस्ट।